सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते। सही है। अच्छा। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। अच्छा। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना। कौन सी साइज लड़ाई है हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। नमस्कार दोस्तों, नेशनल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज आपने जिसे इंट्रो में देखा, ये भाई साहब भारत के बारे में, हिंदुओं के बारे में और भारत से जंग के बारे में, पाकिस्तान के आज की इस कंडीशन के मुताबिक भी पाकिस्तानी किस तरह से अपनी सोच को बदल नहीं रहे और इतना मतलब दलदल में फंसते जा रहे अपने इस सोच की वजह से। ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी के आज वीडियो हम देखने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बाद में अपनी राय दें। कहना चाहेंगे कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं? भाई ये हमारी सोच है। सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते। सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी, हम इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है। सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं। सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है, बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके। सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है, तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना। सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है। मैं दावे से कहता हूँ। किस तरह से बारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने। पहले तो घोड़ों पर जाकर, तब तो जज्बा, आप लोगों का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना। कौन सी साइज लड़ाई है हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। सही है ना। जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा। जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम, 600 बिलियन डॉलर्स उनके अकाउंट में पड़े हैं और हम 6 बिलियन डॉलर्स के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है। जी जी। आप मुझे बता कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती। सही है। हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। यार जंगे हमने लड़ना मरना क्यों है यार? एक बात बताता हूँ आपको, वो आते हैं सामने टंके लेके, तोप लेके, आप यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं, गुल्ली डंडा लेके। घुस घुस के मारेंगे क्या? घुस घुस के मारेंगे? घर बैठे ही घुस घुस के मारेंगे? बातें तो करो तो मैं भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी कर लूँ। सही है ना। जब बंदा आमने सामने होता है ना, तब सही बंदे का पता चलता है भी बंदा कितने पानी में है। सही है ना। ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ यार मैं उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या कर देगा हमारा? घर में बैठ के बातें नहीं होती, जब आमने सामने होता है ना, मैदान में पता चलता है भी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक ना इंसान होश में होता, दूसरा जोश में होता। आप इस टाइम जोश में आके होश भी खो बैठे हैं। मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, आप लॉजिक पे नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ कि 600 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। वो पैसे के लिहाज से किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। समझ नहीं रहे?
फॉर एग्जाम्पल के कश्मीर का मुआहदा, कश्मीर का मसला है, जी जी मैंने पहले बात की कि आज कश्मीरियों को हम ये कहेंगे कि भाई वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, जहाँ से पूरे पाकिस्तान तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो बताएं कि क्या वो कश्मीरी हमारे पास आएंगे? भाई पता है क्यों बात है, जिसको हमारी कदर होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात करेंगे, सही है, उनकी नहीं करेंगे, सही है। जिसको हमसे मोहब्बत होगी ना, हमारे वतन से जिसको मोहब्बत होगी ना, वो लड़ेगा इंशाल्लाह हमारे साथ, बिल्कुल साथ हमारे लड़ेगा वो। अच्छा, सही है। क्या लड़के एंड पे क्या होगा? एंड पे क्या होगा, वही जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। नहीं नहीं, आपने लड़ना ही है हिंदुस्तान के साथ, 4 जंगें भी लड़ ली, नतीजा क्या निकला? नतीजा भाई वो जब जो वो जो कह रहे हैं घुस घुस के मारेंगे, क्या घुस घुस के हमें मारेंगे? दहशतगर्दी, वो कहते हैं कि भाई जो कश्मीर के थ्रू जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान जो अपने दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजता है, हम यहाँ से क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजता है। उनके बरक्स उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये दहशतगर्दी बंद नहीं की पाकिस्तान ने, तो हम घुस के मारेंगे। भाई जब हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो हम क्यों जंग करेंगे? जब बातें जो बड़ी बड़ी करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे, फिर हम, जारी सी बात है, कोई चुप करेगा? कोई चुप करेगा? आप 71 में जंग हुई, वो भी नहीं पता होगी आप? नहीं भाईजान, वो तो नहीं। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया उनके आगे। अल्लाह अगर ना करे, अगर हुई ना, तो इंशाल्लाह जितना हमारा जज्बा है ना, उस हिसाब से हम लड़ेंगे ज़रूर। जज्बा तो 71 में भी वही था ना यार हमारा। बेशक वही था। मतलब बात करने का मतलब अपने आप को डिग्रेड करने का नहीं है, अपने आप को अपनी कमजोरियां बताने का मतलब ये है कि भाई हम जो पास से जो मुस्तकबिल जिसमें गुजर गए, जंगे लड़ने का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। आज हम अपनी डिफेंस कितना दे रहे हैं भला? आज हम अपने डिफेंस का, अपने जीडीपी का जो हम गरीब आवाम को दे सकते हैं, वो 85% डिफेंस पे दे रहे हैं। अपने सिर्फ और सिर्फ एटम बम लेने के लिए, हम अब मिसाइल लेने के लिए, अच्छा रॉकेट लॉन्चर लेने के लिए हम 85% दे रहे हैं, जो कि अगर 85% हमारे एजुकेशन में लगे, हमारी तालीम में लगे, हमारे अगर हेल्थ में लगे, तो मुल्क तरक्की कर जाएगा यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान के हालात बेहतर कर लें। अपने हालात जितने भी जंगे लड़ी, कोई फायदा तो हुआ नहीं। हालात बेहतर कर लेने चाहिए। जी जी, कर लेने चाहिए। ये तो फिर है, अगर वो चलें हमारे साथ तो फिर ही चलेंगे ना। जब वो हमें बदमाशी दिखाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानियों की पेट्रियोटिक सोच। पाकिस्तानी बहुत से बोलते हैं कि भैया हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में, भारत में स्पेशली, अमेरिका में यहूदी और हिंदू ये इस्लामी फोबिया करते हैं, इस्लाम फोबिया करते हैं मतलब। तो यार इनकी जब बातें इस तरह की होती है, जब ये मतलब बोलते हैं तब पूरे आतंकवादी बन जाते हैं। ये जब बोलते हैं तब इनके मुंह से मतलब कि बम, मार काट, ढाड़, ये सब कुछ निकलता है, और ये सामने वाले से इज्जत की बात करने की बात करते हैं। अभी पाकिस्तान से कितने सारे आतंकवादी भारत आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, हमारे 3 जवानों को भी शहीद कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि भारत वहाँ से फूल बरसाए अपने मुंह से पाकिस्तान के लिए कि वाह पाकिस्तानियों क्या किया है, पाकिस्तान का हम शुक्रमंद है, शुक्रगुजार है। ये तो नहीं कहेंगे ना, घुसकर ही मारेंगे, जिस तरह से खालिस्तानियों का हो रहा है। भारत नहीं कर रहा है, जिसको पता है उसको पता है कौन कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, अभी भी वक्त है, अपने हालात देखो, क्योंकि तुम जंग की बातें करते हो, जज्बे की। पाकिस्तानियों में एक बात बहुत छाई हुई है, हम में बहुत जज्बा है, हम में बहुत मतलब जज्बा ही जज्बा है। ये किसने डाला हुआ इनके जहन में पता नहीं, पर एक मतलब जैसे ही मतलब कि ना बच्चा पैदा होता है उसको डोज चढ़ा देते हैं कि जज्बा तुम में आ गया है। फिर वो चाहे 25 भी हो ना, वो फिर भी कहेगा हम तो 10 पर भारी है, जैसे इन जनाब ने कहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम तो भारत को हरा देंगे, दिल्ली तक के जाएगी, ये करेंगे, अगर जंग हुई भी तो एक एक पाकिस्तानी 10-10 को मारेगा। क्यों? तुमसे ज़्यादा तो मुस्लिम भारत में है, और वो हंसी खुशी राजी से भारत के साथ है। और वो अगर चाहे वो अगर देश के लिए लड़ेंगे तो सोचिए फिर उनमें कितना जज्बा होगा। जब तुम में इतना है तो उनमें कितना होगा। फिर तो तुम कहाँ टिकोगे, कितना टिकोगे? और तुम तो यार 2 नंबरी करने में 1 नंबर हो। तुम तो असल में रहे नहीं मुस्लिम, ईमान वाले मुस्लिम तो रहे नहीं। तुमने तो धंधा बना दिया था। इसके लिए तो तुम्हें इस्लामिक देशों ने तुम्हें मतलब लात मार के हकालना शुरू कर दिया है। तुम्हारे लिए तो अब वीज़ा बंद कर रहे, बैन कर रहे। तुर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, और अभी कुछ दिन पहले तो वो आई थिंक कोई देश था, कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो इस्लामिक देश ने भी तुम्हें निकाल फेंका है पाकिस्तानियों को, गेट आउट पाकिस्तानी। तो ये औकात रह गई तुम्हारी। और तुम्हारे आर्मी चीफ खुद कहते हैं कि भैया अगर भारत से जंग हुई तो हमारे लिए एक दिन भी जंग लड़ना
पॉसिबल नहीं है, हम तुरंत पूरा पाकिस्तान हार जाएंगे। पर हमें चाहिए नहीं है ऐसे लोग भी और ऐसी मतलब वो मिट्टी भी। अब तो जो खराब कर दिया है वहीं पे जिंदा हो, मर जाओ, वहीं पे दफन हो, या फिर कुछ भी हो, तुम्हारा भारत से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग कहते हो ना ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, लो और कर्जे लो और खाओ पियो ऐश करो, 300 रुपये 350 रुपये पेट्रोल लो, 60 70 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल भरो, आटा गेहूं का आटा 170 180 रुपये किलो खाओ, प्याज और बढ़ गया है, टमाटर और 200 रुपये टच होने वाला है किलो के भाव से। खाओ यार, तुम बड़े लोग हम छोटे लोग, ठीक, तुम अपनी हवाबाजी शुरू रखो, हम प्रैक्टिकली ज़मीन पे रहकर ज़मीन पर पाँव रखकर काम करेंगे। और वो दिख रहा है पूरी दुनिया को, इसलिए भारत की इतनी इज्जत हो रही है और तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।